उन्होंने कहा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा था खूब हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसी त्रिपुरारी पांडे उर्फ मनीष पांडे को पार्टी में ला रहे हैं, जो अकलियत के लोगों को, सेक्युलर के लोगों को गाली देता है। आपके पास भी भाजपा वाली मशीन है, क्योंकि भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जो घुसता है, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो उस पर कितना भी जो है करप्शन का आरोप हो, बीजेपी का वॉशिंग मशीन में घुसिए और साफ सुथरा बनकर निकलिए। फिर तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट संकेत दे दिया, आला कमान को और कोचाधामन की जनता को ये तय करना है कि क्या मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव कोचाधामन से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। दरमियान अगर देखा जाए, मेरा 9वीं फेल अगर मान लें तो ठीक है, कुछ तो पढ़ा लिखा है, 8वीं तो पढ़ा लिखा है, कम से कम प्रधानमंत्री जी से तो अच्छा है कि किशनगंज में दुर्गा पूजा के पंडाल मुस्लिम समुदाय के लोग लगाने नहीं देते हैं, जो कहता है कि किशनगंज में सीमांचल में यादवों को भगाने का काम किया जाता है। आप तो सीमांचल से ही बिलोंग करते हैं, तो मानना पड़ेगा बिहार का सबसे बड़ा सेकुलर दल और सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी राजद है, और आज विधिवत उन्होंने राजद का दामन थामा है। अब हजारों कार्यकर्ता जो मुजाहिदवादी कार्यकर्ता है, वो मास्टर मुजाहिद साहब के साथ राजद में जाने का काम कर। हम चाय बेचते बेचते इस जगह तक पहुंचे हैं, तो वो जब वो चाय ही बेचता था तो वो पढ़ाई लिखाई कब की है। 2025 में एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंकने का काम, इन सांप्रदायिक लोगों को, इन नफरती चिंटुओं को उतार फेंकने का काम तेजस्वी यादव और सीमांचल में मास्टर मुजाहिद करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नूर जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे। ये कुछ समय पहले इनको अलग अलग मीडिया चैनल में देख रहे थे कि जेडीयू में थे, लेकिन आज आरजेडी का प्रोग्राम में आया और कहीं न कहीं इन्होंने आरजेडी में शामिल हो गया। क्या कुछ जानेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आज आरजेडी का एक महाप्रोग्राम था, क्या कहेंगे सर, क्या आपने पार्टी छोड़कर फिर से आरजेडी ज्वाइन कर लिया? देखिए, हमारे नेता, मैंने हमेशा से कहा है कि मेरे राजनीतिक गुरु सीमांचल के मर्द मुजाहिद मास्टर मुजाहिद साहब हैं, और जैसे ही मास्टर मुजाहिद साहब ने जेडीयू का दामन छोड़ा, और उनके छोड़ने के बाद ही मैंने भी जो है जेडीयू के मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष के पद से और जदयू नगर अध्यक्ष के पद से मैंने भी इस्तीफा दिया, क्योंकि शुरू से मेरा मानना है, मैंने मास्टर मुजाहिद साहब को देखकर ही राजनीति ज्वाइन किया है, और वो जिस दल में हैं मैं उनके साथ उस दल में कंधे से कंधा मिलाकर हूँ। तो विगत 3 महीनों से हम लोग किसी पार्टी में नहीं थे, हम लोग मास्टर मुजाहिद के साथ काम कर रहे थे, और उन्होंने ही मुझे टीम मास्टर मुजाहिद का प्रवक्ता नियुक्त किया था, और आज विधिवत उन्होंने राजद का दामन थामा है। अब हजारों कार्यकर्ता जो मुजाहिदवादी कार्यकर्ता है, वो मास्टर मुजाहिद साहब के साथ राजद में जाने का काम करेगा। सर, आज एक अटकल रही गई कि कोचाधामन से क्या मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़ेंगे तो उनको टिकट मिलेगा, और वर्तमान का क्या आप प्रोग्राम को कवर नहीं कर रहे थे क्या? पूरा कवर किया सर। तो जब फिर तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट संकेत दे दिया, आला कमान को और कोचाधामन की जनता को ये तय करना है कि क्या मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव कोचाधामन से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अब तो आला कमान तय करेगा और जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक है ना, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है। जनता चाहेगी तो मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह प्रचंड बहुमत से जीतकर विधानसभा भी जाएंगे। सर, एक नई पार्टी आई है जनस्वराज, वो कह रही है कि आरजेडी जंगल राज लाया और बीजेपी ने तो इस घोटाला किया, हम सुधार। देखिए, जब जनस्वराज आया था, और मैं प्रशांत किशोर सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही नारा दिया था, उनका ही स्लोगन था, वो पर्दे से पीछे उनकी टीम काम करती थी। उन्होंने कहा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा था खूब हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, है ना। और उन्होंने खेला होवे जो है ममता बनर्जी के लिए भी नारा देने का काम किया। तो एक अच्छे रणनीतिकार हैं, लेकिन फिर वो घिसी पिटी वही राजनीति कर रहे हैं। फ्लेवर नया है, पोस्टर नया है, और पोस्टर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी रखे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, उसी त्रिपुरारी पांडे उर्फ मनीष पांडे को पार्टी में ला रहे हैं, जो अकलियत के लोगों को, सेक्युलर के लोगों को गाली देता है, जो कहता है कि किशनगंज में दुर्गा पूजा के पंडाल मुस्लिम समुदाय के लोग लगाने नहीं देते हैं, जो कहता है कि किशनगंज में सीमांचल में यादवों को भगाने का काम किया जाता है। आप तो सीमांचल से ही बिलोंग करते हैं। दुर्गा पूजा का पंडाल मुसलमान मिलकर हिंदू के साथ में जो है लगाता है, और दुर्गा पूजा के मेला को मुझे लगता है हिंदू से ज़्यादा मुसलमान घूमने का काम करते हैं। उसमें जो मेला लगता है, जो हाट बाजार लगता है, उसमें हिंदू से ज़्यादा मुसलमानों की दुकान रहती है। ये तो सांप्रदायिक एकता और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रही है हमारा सीमांचल। उसमें त्रिपुरारी पांडे जो ऐसा भाषा का प्रयोग किया, सांप्रदायिक वक्तव्य दिया, ऐसे व्यक्ति को अब जनस्वराज मिला रहे हैं। जो लोग भाजपा छोड़ दिए हैं, उनको
को आप ला रहे हैं। तो आप तो गंगा जल से स्नान कर शुद्ध करवा लिए हैं। तो आपके पास भी भाजपा वाली मशीन है, क्योंकि भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जो घुसता है, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो उस पर कितना भी जो है करप्शन का आरोप हो, बीजेपी का वॉशिंग मशीन में घुसिए और साफ सुथरा बनकर निकलिए। तो जनसुराज के पास भी गंगा जल है भाई, वो गंगा जल हमारे जो है प्रशांत किशोर जी कहीं से लाए होंगे, इसमें नहाइए और शुद्ध हो जाइए। यानी पहले भाजपा में थे, पहले जब भी मुंह खोलते थे जहर उगलते थे, अब जनसुराज में आ गए तो अब सेकुलरवादी हो गए। आपको मानना पड़ेगा बिहार का सबसे बड़ा सेकुलर दल और सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी राजद है, और राजद ने हमेशा ये साबित किया, चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो या आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हो, इन्होंने ये साबित किया है कि हम लोग सांप्रदायिक शक्ति और फासिस्ट शक्तियों के खिलाफ हैं। और इंशाअल्लाह 2025 में एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंकने का काम, इन सांप्रदायिक लोगों को, इन नफरती चिंटुओं को उतार फेंकने का काम तेजस्वी यादव और सीमांचल में मास्टर मुजाहिद करने जा रहे हैं। कहीं सीमांचल से पूरा बिहार का राजनीति तय होगा? एकदम तय होगा। आज मास्टर मुजाहिद का राजद में जुड़ना सीमांचल को मजबूती देगा, राजद को मजबूती देगा, और 2400 सीट इंशाअल्लाह राजद की झोली में डालने का काम मास्टर मुजाहिद साहब करेंगे। चलिए, क्या क्या कहेंगे सर आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार रहा। आप भी बहुत न्यूज़ कवरेज किए होंगे। इस तरह से भाई मिलन समारोह का प्रोग्राम कभी शायद आपने देखा भी नहीं होगा, और हमने तो नहीं देखा तो आप कहाँ से देखेंगे। और मास्टर की मोहब्बत में ही ये सारे लोग आए थे जो आज आरजेडी में ज्वाइन होना था, और आरजेडी में हज़ारों सदस्य के साथ हम लोग उसे मार साहब के साथ आरजेडी में गए हुए। तो क्या लगता है कि बिहार का दशा इस वक्त बदलेगा या वही रहेगा? बिहार का दशा तो इंशाल्लाह दूर दूर तक बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तेजस्वी जी के आपने भाषण सुन ही लिया कि वो सब दलितों के साथ में हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सबके बारे बोल के गए, सबके बारे सोच के गए, और आपको ये बताते भी गए कि किशनगंज के नागरिकों को, सीमांचल के वासियों को नाराज़ नहीं करेंगे। तो आप इससे संकेत समझ जाइए कि मास्टर मुजाहिद आदमी के अंदर। सर, सीमांचल एक किसानी क्षेत्र है, मक्का का पैदावार होता है, उन्होंने कहा कि मक्का के लिए कुछ स्पेशल करेंगे, क्या लगता होगा चुनाव के बाद? इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा, मुझे होने दो इंशाल्लाह। क्या नाम है सर आपका? देखिए, मेरा नाम गुलाम जिलानी हुआ, हम भी इसी विधानसभा से हैं। लेकिन सर मैं आपको बता देता हूं कि इस सभा में ये संकेत देता है कि सीमांचल की राजनीति, सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार की राजनीति दिशा बदलने वाला है। रही बात आज का जो ऐतिहासिक जो प्रोग्राम रहा, सबसे पहले ये सभी लोगों का मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग आज से 10-12 दिन से हम लोग जो प्रयास कर रहा था ये सफल प्रोग्राम करने के लिए, ये सफल रहा। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब के पार्टी छोड़ने के बाद ये पहली जनसभा है, और उसकी एक आवाज़ पर इतनी बड़ी जनसंख्या में भूखे प्यासे सारे लोग लास्ट टाइम तक बैठे रहना सीमांचल के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पैसे से तो बुलाए हो, भेंट नहीं कर सकते। ये पैसों से बुलाई गई लोग नहीं है, ये मास्टर मुजाहिद साहब की मोहब्बत में आए हुए लोग हैं। ये मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये मास्टर मुजाहिद का मोहब्बत है कि उससे लोग इतना जुड़े हुए हैं, नौजवान से लेकर बच्चे से लेकर यहाँ तक कि औरतें, महिलाएं, जो भी है, सारे लोग मास्टर मुजाहिद साहब से जुड़े हुए हैं और उसका मोहब्बत देने का पैगाम भी देते हैं। सर, तेजस्वी पर यह आरोप लगता है कि 9वीं फेल है और एक मास्टर मुजाहिद एक मास्टर है, 9वीं फेल से क्यों जुड़ गए? देखिए, सिर्फ खाली आप बिहार को देखेंगे तो नहीं होगा। हमारा ये देश जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का वज़ीर आला जो वो अपना मतलब आज तक उसका क्या क्वालिफिकेशन है वो आज तक बयान नहीं किए हैं पब्लिक के सामने में। उस दरमियान अगर देखा जाए, मेरा 9वीं फेल अगर मान लें तो ठीक है, कुछ तो पढ़ा लिखा है, 8वीं तो पढ़ा लिखा है, कम से कम प्रधानमंत्री जी से तो अच्छा है। प्रधानमंत्री भी आपके पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये उन्होंने डिग्री भी पेश किया था। सरासर आप एक नॉर्मल सा साधारण सा पोस्ट में रहेंगे तो आप कोई भी अधिकारी के साथ मिली जुली भगत से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बिहार का पॉलिटिक्स में, बिहार का राजनीति में ये आपको आए दिन देखने को मिलेगा। चाहे ब्लॉक वाला मामला में ले लें, थाना वाला मामला में ले लें, हर एक मामले में घुसखोरी चलता है, सेटिंग चलता है सरकार के सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा। अगर वो खुद ही प्रधानमंत्री है, उसके हाथ में सारा कंट्रोल है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं ये आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो सारे सभा में ये बोलते हैं कि
हम चाय बेचने वाले हैं, हम चाय बेचते बेचते इस जगह तक पहुँचे हैं। तो वो जब वो चाय ही बेचता था तो वो पढ़ाई लिखाई कब की है? जाहिर सी बात है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति संविधान की कुर्सी पर अगर नहीं बैठेंगे, अब बिना पढ़ा लिखा आदमी अगर संविधान की कुर्सी पर बैठेगा तो अनाप शनाप बातें करते रहेगा। और ये आपको आए दिन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान, इससे पहले हिंदुस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्या काम हुआ, क्या काम, कितना काम किया गया, सारे कामों को गिनाते थे, पब्लिक से रूबरू होते थे। लेकिन हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री है, आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, ना लोगों से बात, ना लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। वो सिर्फ मन की बात करते हैं। हम उसका मन की बात को सुन के क्या करेंगे भाई? आप मान के चलिए, ये एक ग्रुप कॉलिंग करते हैं, सारे कॉल को आप म्यूट करके रखते हैं, सिर्फ अपनी बात को सुनाते हैं। हम आपकी बात को क्यों सुने? आप हमारी बात को सुनने के लिए आपको उस कुर्सी पर बैठाया गया है। कुछ समय पहले नीतीश कुमार का कॉल आया था आपके पास? नहीं, मेरे पास तो अब तक नहीं आया है। हम लोगों के पास आया था, बोल रहा था आपका भी। नहीं, देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले से मैं भी जदयू में था। सबसे पहले 2016-2017 में आरजेडी में ही हम लोग था। आरजेडी में हम लोग लगभग 7-8 साल हम लोग रहे। पिछले 1 साल के दरमियान हम लोग जदयू में गए थे। जदयू का विचारधारा को देखते हुए, चूँकि वो सारे मतलब नीतीश कुमार जो है अपने पहले 2 टर्म में 10 सालों में अच्छा काम किए थे, और विकास मतलब बिजली से लेकर रोड, पुल पुलिया तक सारे विकास किए। लेकिन अभी उसकी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है, उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, जिसको देखते हुए हम लोग उससे दरकिनार हो गए। और हम लोग का पार्टी में जुड़ने का मेन मकसद था मास्टर मुजाहिद की मोहब्बत को देखते हुए हम लोग मास्टर मुजाहिद के साथ जुड़े। हमारे साथ मास्टर मुजाहिद टीम के प्रवक्ता और उनके कार्यकर्ता था। उन लोगों ने किस तरीके से अपना बात रखा, आपने सुना। आप देखते रहिए ट्रू रिपोर्ट्स में अफजल। जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।